होमवर्क था लेवल 1 एंड लेवल 2 फ्रॉम एमटीजी बुक। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ये 30 थोड़ा सा लेंदी है, नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको डिफिकल्ट गया होगा। ओके, सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल QTR। इस एंगल QTR को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो QTR एंगल है ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है वो देखेंगे। सो इट इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल QTR। तो ट्राइंगल QTR में हमने अगर तीनों एंगल का सम लिया तो वो 180 डिग्री आएगा। मतलब कौन कौन से एंगल्स आएंगे, वो एंगल QTR जो हमें फाइंड करना है ये हो गया T। बाद में एंगल Q, ये जो है एंगल TQR, प्लस तीसरा एंगल QRT। इन तीनों का सम हमें मिलेगा 180 डिग्री। ओके, यहाँ ऐसे से हमें स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद एंगल QTR हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज रहने दो, उसको हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। अभी हमें एक ही एंगल पता है, ये एंगल QPR दैट इज 60। बाकी कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इस QPR का हमें यूज करना है, इस 60 डिग्री का यूज करना है। तो वो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ट्राइंगल PQR देखो। उस PQR में ये पूरा एंगल Q और ये पूरा एंगल R, इस ट्राइंगल PQR में इन दोनों का एडिशन रहेगा 120 डिग्री, क्योंकि ये तीसरा एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों का एडिशन 120 आएगा। तो इसी का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी देखो, स्टेप बाय स्टेप वी आर सॉल्विंग इट। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एंगल QTR को एज इट इज रहने दो, प्लस एंगल TQR जो है TQR उसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल PQR। ये PQR का हाफ है, क्योंकि आपको पहले ही बताया हुआ है डायग्राम में कि ये एंगल बाइसेक्टर है QT, और RT भी इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो TQR को हमने हाफ PQR लिखा, प्लस ये जो टोटल QRT है ये दो एंगल से बना हुआ है, एक QRP और दूसरा ये वाला एंगल, उसको हम बोल सकते हैं PRT। तो एंगल QRT को हम लिखेंगे दो एंगल का सम, एक एंगल QRP प्लस दूसरा एंगल PRT। इट इज बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं। Sir, is there any property that third angle is 60? You said that it will be double of that 60. नो, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पैरेलल लाइंस का भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं दिए हुए। और Sir, then how you can say that that angle Q is double of angle P? I am not saying that. It is given in the book. Read the question. कल वो वहीं पे हमने स्टॉप किया था। ये डायग्राम थोड़ा छोटा सा ड्रॉ करता हूँ मैं। डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, ट्राइंगल PQR, ये एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल ऐसा है। हमें यहाँ पे ये दोनों एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ओके, और ये है ट्राइंगल PQR और ये पॉइंट है T।
और इस पॉइंट को नाम दिया गया कैपिटल यस। तो जैसे मैं बोल रहा था कि पहले ट्रायंगल क्यूटीआर में हमें तीनों एंगल का सम लेना है। तीनों एंगल का अगर सम लिया हमने, दैट इज एंगल क्यूटीआर प्लस एंगल टीक्यूआर प्लस एंगल क्यूआरटी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये एक एंगल P हमें 60 डिग्री दिया है, इसका हमें यूज करना है, तो वहां तक हमें पहुंचना है। सो स्टेप बाय स्टेप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। नाउ क्यूटीआर को एज इट इज रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी के इन दोनों को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 180 माइनस टी क्यू आर प्लस क्यू आर टी, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी। सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस नाउ कि क्यू टी आर फाइंड करना है, वो लेफ्ट में है और बाकी सब कैलकुलेशन अभी राइट में कर रहे हैं। ये हुआ 180 माइनस, नाउ एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू आर टी जो है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि टी क्यू आर को, ये क्योंकि ऑलरेडी हाफ एंगल है पी क्यू आर का, तो इसलिए एंगल टी क्यू आर को हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर टी जो है ये दो एंगल से बना हुआ है, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारा क्यू टी आर है ही, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, बाकी सब कुछ राइट में है। नेक्स्ट 180 माइनस हाफ पी क्यू आर, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर एज इट इज रहने दो अभी, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, एंगल पी आर टी। तो यहाँ पे एंगल क्यू आर पी को एज इट इज रहने देते हैं, पी आर टी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी आर एस, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। ओके, क्योंकि ये जो पी आर टी है ये हाफ रहेगा इस पूरे पी आर यस एस सर। का, ऑलरेडी वो दिया हुआ है। सो इसको ये कन्वर्ट कर दिया हमने, और इन दोनों को एज इट इज रहने दिया, हाफ पी क्यू आर और क्यू आर पी। तो इस स्टेप में एक एक ही कन्वर्जन है, पी आर टी को हाफ पी आर एस लिखा हमने। इसके बाद अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एंगल आर है क्यू आर पी, और ये पूरा पी आर एस, पूरा पी आर एस और ये एंगल क्यू आर पी, ये दोनों लीनियर पेयर में है, एंगल पी आर एस एंड एंगल क्यू आर पी, पी आर एस एंड पी आर क्यू ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। अभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री, क्यू आर पी को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस पी आर एस। ओके, लेकिन एक मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें इस 60 तक पहुंचना है, तो इस एंगल क्यू आर पी को, ये जो एंगल क्यू आर पी है ये इस ट्राइंगल में है, तो इसीलिए हमें कोशिश ये करना है कि जो भी सब कुछ एक्सप्रेशन है वो पूरे एंगल क्यू में आ जाए और पूरे एंगल आर में आ जाए, ताकि हम इस 60 डिग्री का यूज कर सके। तो इसीलिए इस पी क्यू आर को हम एज इट इज रखेंगे, इस क्यू आर पी को भी, ये जो क्यू आर पी है उसको भी एज इट इज रखेंगे, क्यू आर पी। और अभी हाफ ऑफ पी आर एस जो है, हाफ को एज इट इज रख देता हूं मैं, लेकिन पी आर एस को मैं लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू, उसको हम क्यू आर पी बोलेंगे, पी आर क्यू नहीं बोलेंगे, एंगल क्यू आर पी। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने पी आर एस को, क्योंकि हमारा गोल है कि इस पी क्यू आर ट्राइंगल में ही खेले हम,
क्योंकि ये 60 का यूज करना है, बाकी कुछ तो नहीं दिया हुआ है इसीलिए। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आएगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस इस हाफ को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ 180 90 आएगा, माइनस हाफ ऑफ क्यू आर पी आएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू आर पी। अभी आप देख सकते हो कि 180 माइनस ये क्यू आर पी माइनस हाफ क्यू आर पी। तो सबसे पहले मैं 90 यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले 90 लिख लिया, प्लस हाफ पी क्यू आर लिख लिया, हाफ एंगल पी क्यू आर लिख लिया, और यहाँ क्यू आर पी माइनस हाफ क्यू आर पी प्लस हाफ क्यू आर पी आएगा। बस अभी हो गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इज 99% डन। इन दोनों में हाफ कॉमन निकालो, हाफ कॉमन निकालो तो ये आएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी। और जैसे मैंने आपको बोला कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी 60 है, तो एंगल क्यू और एंगल आर का सम 120 आएगा। यही है वो पी क्यू आर और क्यू आर पी, है ना, इन दोनों का सम 120 आएगा, ये 60 है तो इसलिए उस सम के जगह आप डायरेक्ट 120 डाल दो, 90 प्लस हाफ ऑफ 120। बस इसको अभी सॉल्व करना है। तो ऐसे जो भी नोन है, जो पता है, उसके फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो अगला स्टेप कैलकुलेशन आएगा अभी, 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ 120 60, तो 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री इज द आंसर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल है। फिर से जो मैं बता रहा था, हमारा गोल था कि एंगल आर और एंगल क्यू में ही सब कुछ आ जाए, ताकि इस पीक्यूआर ट्रायंगल में 60 का यूज हो सके। वही हमने किया, इन दोनों का सम 120 आता है, उसी का यूज किया। क्विकली राइट डाउन, सबको समझ तो में? 90 कैसे है सर? हाँ, हाफ इंटू 180, हाफ को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो ना, तो हाफ इंटू 180 90, और हाफ इंटू क्यू आर पी हाफ ऑफ क्यू आर पी, इसलिए 90। सर हाँ बोलो। सर आप टाइम चेंज नहीं कर सकते? नेक्स्ट है 33, क्विकली वी विल डिस्कस इट। 34 और वाला डाउट। अभी जो भी डाउट्स है लेवल 2 और लेवल 1 के मिक्स करके बोलो 33 के बाद और क्या क्या डाउट्स हैं? 38 38, 40 40, 46 and सर 40 लेवल 2 में 49 50 49, 50, 46 46। ओके, डाउट्स हम ट्राई करेंगे अभी 44 कवर कर। सर हाँ 44 44। क्वेश्चन नंबर 33 देखो सब लोग, एमटीसी बुक पेज नंबर 105। सर 33 सार्थक क्वेश्चन भी नहीं कर रहा फोन। अभी रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, वो सिंसियर स्टूडेंट सुन लेंगे रिकॉर्डिंग लेक्चर। मैं क्या सर एक करूँ? ही बार बताओ, वो सार्थक कर रहा है क्या नहीं? सार्थक ने जो जो एग्जाम्स चल रहे थे तब उस वक्त किया, अभी आज नहीं दिखाई दे रहा है, वो पिछले 2-3 दिन था। 45 और सार्थक को मैंने बताया ऑलरेडी, ही इज ऑल्सो गोइंग टू कम ऑफलाइन, 45 मेरे रूम में भी आने वाला है वो डाउट पूछने के लिए, सो डोंट वरी। 33, 45 सर 45 बस रे, खुद सॉल्व किए कि नहीं कि नहीं, उससे डाउट पूछ। नहीं सर 5 ही पूछे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड।
कम से कम डाउट तो पूछ रहे हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं। ओके, लेवल ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, एंगल C 65 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है कि AB इज पैरेलल टू CF। ये है CF, यहाँ पे है पॉइंट F, तो AB और CF दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, और इस F पॉइंट से FE ड्रॉ किया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि CD इज पैरेलल टू, CD मतलब यहाँ D पॉइंट है, दिस CD इज पैरेलल टू EF। ये दो पैरेलल हैं। हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है X, और X का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो अभी ये 40 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा? इसका कोई जरूरत नहीं है वैसे, 75 बट स्टिल 75 हाँ जरूरत है इसका। 40 + 65 105 और ये आएगा 75। एंगल A 75 है। हेलो अभी आप ऑब्जर्व करो, AB इज पैरेलल टू CF, तो ये 75 डिग्री आएगा। Q कौन बोलेगा? एंगल A और एंगल C दोनों 75 क्यों आए? क्यों आए बोलो? corresponding angles. 75 कहाँ से आएगा? रिवाइज करो ना। हाँ, तो ये आया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 75, ये 75 और ये 75, इसलिए X भी 75 डिग्री आएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो X का वैल्यू आया 75 डिग्री। 45 कहाँ से आया? — 45 कैसे नहीं आया? 75 है बेटा। ओके, सबको समझा क्या? क्विक रिकैप। इस ट्राइंगल ABC में ये दो एंगल्स दिए थे 40 और 65, तो हमने ये लिखा 75, क्योंकि ट्राइंगल में 180 एडिशन रहता है, तो ये 75 आएगा तीसरा एंगल, 180 - 105। ये 75 है, इसलिए ये एंगल भी 75 आएगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। वैसे ही ये ट्रांसवर्सल CF लेके ये CDEF को पैरेलल ले लो, तो 75 ये 75 आएगा, so that is also corresponding angle, therefore X का वैल्यू आएगा 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। तो आप ये डायग्राम में ही पेंसिल से लिख लो बुक में, इसका सॉल्यूशन लिखने का जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस हम डायरेक्टली डायग्राम में ही सॉल्व कर सकते हैं ओरली, वो सॉल्यूशन डायग्राम में ही सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सो दैट यू कैन सेव द टाइम, लेकिन समझ के सॉल्व करो, ऐसे ही तुक्के नहीं लगाने का। लेवल 2 क्वेश्चन 38। यहाँ पे हमें 3 लाइंस दिए हैं। देखो, मैं अगर बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे यू कैन स्टॉप मी। नहीं सर आपका अगर लिखना बच जाता है तो प्लीज टेल मी। ABCDEF ये 3 पैरेलल लाइंस दिए हैं और एक ट्रांसवर्सल है ऐसा, एंड this transversal is intersecting at point G, H and I, और हमें यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, ये X है, ये एंगल Y है, एंड दिस एंगल इज स्मॉल z, और यहाँ पे ये AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। आपको पता है कि पहला दूसरे को पैरेलल है, दूसरा तीसरे को पैरेलल है, तो पहला और तीसरा लाइन भी पैरेलल हो जाएगा। और कुछ दिया है, Y/Z is 4:5 एंड एंगल X हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे ये जो एंगल Z है, इस एंगल का भी मेजरमेंट Z आएगा। कैन एनीबडी टेल क्यों Z आएगा? ये एंगल corresponding angle. वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Corresponding. अभी ये इतना डायग्राम देख के हम बोल सकते हैं कि y और z जो है एंगल y प्लस एंगल z, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, है ना? एंगल y और z, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर में है। ओके और अभी एंगल y प्लस जेड 180 है और yz का रेशो हमें 4:5 दिया है। तो अगर रेशो दिया है तो वो इंडिविजुअल वैल्यूज हम लेंगे 4k एंड 5k। k इज वन एनी कांस्टेंट, वो हमें अभी पता नहीं है, वो अभी फाइंड आउट करेंगे हम k का वैल्यू कितना है। वो हम खुद अज्यूम करते हैं। आपको पहले से मैंने बहुत बार बोला था कि अगर दो नंबर का रेशो दिया है तो उनको साथ एक एक कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4k 5k। तो y को हम लेंगे 4k प्लस z को लेंगे 5 टाइम्स k इज इक्वल टू 180। दिस इज 9 टाइम्स k इक्वल टू 180, 4 प्लस 5। तो k का वैल्यू आएगा 180 बाय 9, दैट इज 20। इसीलिए एंगल y का वैल्यू आपको मिलेगा विच इज 4k 4 इंटू 20 80 डिग्री, और z एंगल z का वैल्यू 5k 5 इंटू 20 दैट इज 100 डिग्री। अभी आप यहाँ डायग्राम में ये लिखो, y का वैल्यू हमें मिला 80 डिग्री और z का वैल्यू मिला हमें 100 डिग्री। तो यहाँ देख के हम बोल सकते हैं कि x और z इक्वल रहेगा, है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, z स्ट्रक्चर बना रहे ना वो। सो देयरफॉर वी कैन से x इज आल्सो 100 डिग्री। या फिर दूसरा तरीका है, एंगल x और एंगल y दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो उन दोनों का सम 180 आएगा। y 80 है तो x 100 आएगा। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट डाउन। अपने डायग्राम बुक में है, आप सॉल्यूशन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 completed. Question number 40. In the figure, lines xy and mn intersect at O. xy line ऐसा horizontal है, xy, and it is intersecting with line mn. ऐसा oblique line है mn, and they are intersecting at point O, capital O point है ये, और एंगल POY इज 70 डिग्री। एक रे है PO, ये POP रे, और ये जो एंगल POY है ये 70 डिग्री दिया हुआ है, और x/y इज गिवन एज 3:2, और z का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, x और y कहाँ पे है? तो ये इतना एंगल है x, दिस एंगल इज y, एंड दिस रिमेनिंग एंगल इज z। z हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी आप ऑब्जर्व करो कि mn ये एक स्ट्रेट लाइन है और xy एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो ये y है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी स्मॉल y आएगा। ओके, तो अभी ये सारे एंगल्स जो है इन सबका सम 360 आएगा। उसमें से z हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का सम 180 लेंगे, x, y और 70, क्योंकि वो तीनों एक लाइन पे है, बने हुए हैं। तो इस x/y को 3:2 दिया है, तो x को हम लेंगे 3k, y को लेंगे 2k, और डायग्राम देख के हम बोल सकते हैं कि x + y + 70 इन तीनों एंगल का एडिशन आएगा 180, है ना? हाफ कंप्लीट एंगल का वो हाफ है। x के जगह 3k रखो, y के जगह 2k + 70 इज इक्वल टू 180,
और ये 5k इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110 k इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 22 और 22 3 ज़ा 66 और ये 44 डिग्री आएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो z है एंगल z और ये एंगल y दे आर मेड ऑन लाइन mn, तो y प्लस z हमें 180 मिलेगा क्योंकि वो लीनियर पेयर में है। तो y का वैल्यू है 44